तो LA नाइट भाई नहीं जीते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। सब उम्मीद लगा रहे थे कि LA नाइट जीतेंगे बट इन द एंड WWE ने डैमियन प्रीस्ट को जिता दिया है ब्रीफकेस। अब अगर आपने प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी तो वैसा ही कुछ मैंने बोला था कि WWE LA नाइट को अगर नहीं जिताएगी तो फिर वो डैमियन प्रीस्ट के साथ जाने वाली है, और वैसा ही हुआ। LA नाइट के साथ वो नहीं गए हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई WWE नहीं चाहती है कि उनका जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंजेस वो लाने की कोशिश करें, और उनको टाइटल वगैरह की अभी जरूरत नहीं है, ऐसा भाई WWE का सोच है। तो इसी वजह से वो LA नाइट को नहीं जिता रहे हैं मेरे हिसाब से। मतलब एक और मौका जो WWE ने मिस किया है। ऐसे में 39 में कोडी रोड्स जीतते तो वो एक अलग मौका बनता जो WWE ने खोया, वो कभी दोबारा से नहीं मिलेगा उनको, भले ही वो 40 में उनको जिता दे। यहाँ पर भी मनी इन द बैंक में LA नाइट अगर जीतते तो अलग ही माहौल बनता। अब अगर वो अगले साल उसको जिताएंगे मनी इन द बैंक, या फिर आगे चलकर टाइटल जिताएंगे, तो वो वाली बात शायद नहीं रहेगी जो इस बार मनी इन द बैंक जिताने में होती। रही बात पॉप की, तो भाई इससे तगड़ा पॉप नहीं मिल सकता भाई LA नाइट को, मतलब नेक्स्ट लेवल। पर ओवरऑल जो मैच था भाई वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। मतलब कुछ स्पॉट्स तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी थे इस मैच के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड थे, बिकॉज सारे वो सुपरस्टार्स थे। तो बहुत ज्यादा बड़े सुपरस्टार्स नहीं थे, मतलब अभी ग्रो ही हो रहे थे। तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल शिट हमें देखने को मिली है इस पूरे मैच से। एक आधे बॉच भी देखने को मिले। एक वो जो लोगन पॉल और रिकोशी वाला बॉच था, अगर वो बॉच ना होता, अगर वो प्रॉपर जो प्लान किया था उसी तरीके से अगर वो मूव होता तो भाई वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा मूव होने वाला था। बट वो वहां पर बॉच हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था। मतलब जिस तरीके से लोगन पॉल वापस उस रोप के ऊपर चढ़ रहे थे ना, वो अच्छा लगता है यार। जब कोई चीज बॉच हो जाती है ना, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई सुपरस्टार बॉच करता है और फिर उसको वहीं से वो पिक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो चलो कर रहा है तो वो सोच रहा होगा कि चलो यार मैं इसको वापस से कर दूं, कंप्लीट कर दूं, बट वो ना देखकर फिर बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लगता है। और शो अगर आपको स्क्रिप्टेड लगे और लगे कि भाई ये तो पहले से पता था ऐसा होना है ना, तो अगर ये दिखे, हालांकि हमें पता है कि स्क्रिप्टेड है, बट अगर वो दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पर जब वो उसका पैर रोप पर नहीं रखा गया था, उसका पैर जो है वो रोप से थोड़ा सा साइड से निकल के नीचे गिर गया था, और उसके बाद वो फिर रोप पे चढ़ता है, वो अच्छा नहीं लगता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो और कोडी रोड्स का मैच मेरे हिसाब से मतलब आई थिंक शायद इस पूरे पेपर व्यू का सबसे खराब मैच मैं कह सकता हूँ। मतलब कुछ भी मजा नहीं आया। कुछ जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा, वैसा कुछ इस मैच में देखने को नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट। ना ही कोई रेसलिंग उस तरीके की हुई बहुत ज्यादा तगड़ी, ना ही मैच की उस तरीके की क्वालिटी थी। आई थिंक जो कोडी रोड्स के अब तक के जितने भी मैचेस हुए हैं, आप कह सकते हो मतलब जब से उनकी रिटर्न हुई है तब से उनके जितने मैचेस हुए हैं, उसमें से सबसे बेकार मैच था। मतलब बाकी के सब मैचेस A1 थे, पर ये वाला मैच अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं था। इसके अलावा लिव मॉर्गन और रॉकेल रोड्रिगेज भी जीत चुकी है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, जब रोंडा रॉजी के ऊपर सेना बेजलर ने अटैक किया। और ये बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि WWE का जो ओरिजिनल प्लान था वो यही था कि इन दोनों का जो मैच है वो रेसलमेनिया में कराना है, बट रोंडा रॉजी की जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, यानी कि वो WWE बहुत ही जल्दी छोड़ने वाली है। जी हाँ गाइस, ये करेक्ट है, और बहुत ही जल्दी वो WWE छोड़ने वाली है। और उनकी जो सोच है या जो वो चाहती है वो ये चाहती है कि वो जाने से पहले सेना बेजलर को ओवर करें। सेना बेजलर ने उनको फिजिकली ट्रेन किया था WWE में आने के लिए, तो वो चाहती है कि वो फेवर जो है वो रिटर्न करे और सेना बेजलर को ओवर करके जाए जाने से पहले। और उन्होंने एग्जैक्टली डेट भी बता दी WWE को कि मैं इतनी डेट तक यहाँ पर रुकने वाली हूँ। वो कौन सी डेट है वो अभी सामने हमारे नहीं आई है, बट WWE को ऑलरेडी डेट दे चुकी है। तो क्योंकि रोंडा रॉजी प्रोफेशनल रेसलिंग अब छोड़ रही है, तो इसी वजह से ये जो मैच है WWE को जल्दी कराना पड़ा। और ये शायद आपको समरस्लैम या फिर मे भी उसके बाद आपको देखने को मिले, पॉसिबली समरस्लैम में ही होगा। तो वहां पर सेना बेजलर को ओवर कर दिया जाएगा। IC चैंपियनशिप में भाई हमें देखने को मिले ड्रू मैकिंटायर। गुंथर ने पहले मैथ रिडल को हराया, उसके बाद हमें देखने को मिले ड्रू मैकिंटायर अटैक भी किया उन्होंने गुंथर के ऊपर। दैट मींस अब समरस्लैम में हमें गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलने वाला है। टेरिफिक है। हालांकि मैं ड्रू मैकिंटायर को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हील टर्न करेंगे, होपफुली जल्दी करें। ये वाली जो समरस्लैम में मैच है इसके बाद वो भाई हील टर्न कर जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। जॉन सीना की रिटर्न हमें देखने को मिली। भाई जॉन सीना को बुलाया गया यहाँ पर। अब रीजन जो जॉन सीना की रिटर्न के पीछे है वो ये है कि जॉन सीना को वो रिएक्शन की जरूरत थी, यानी कि वो कुछ होता है ना कि आपको पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, कुछ आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा होता है तो कुछ चाहिए होता है। जॉन सीना चाह रहे थे कि उनको रिएक्शन वगैरह जो है वो मिलना चाहिए, जो कि फैंस की तरफ से मिलता है, वो कहीं और से नहीं मिलता है। तो वो रिएक्शन की वजह से जॉन सीना को लाया गया, कोई और इसके पीछे रीजन नहीं है जो बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से। और इसीलिए जॉन सीना वहां पर प्रेजेंट थे, शायद प्रेजेंट होंगे वहां पर आसपास ही होंगे, तो इसलिए उनको बुला भी लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूड स्टार्ट करने वाली है WWE या फिर कुछ ऐसा है, वो सिर्फ एक टाइम की अपीयरेंस थी जॉन सीना की। देन वुमेन्स वाले मनी इन द बैंक की बात करें तो यहाँ पर यूएसका ही जीती है, एक्सपेक्टेड था वही जीतेंगे। उनके अलावा दो जो फेवरेट थी बेली और बैकी लैंच, दोनों को भाई जिस तरीके से उन्होंने टाई किया वो हथकड़ी से, वो बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। मतलब एक क्रिएटिविटी दिखाई जो कि काफी कूल लगा मेरे को, क्योंकि विनर प्रेडिक्टेबल था बट उसको अच्छे तरीके से दिखाया, वो काफी सही लगा मेरे को। सो वो बढ़िया रहा। बाकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की अगर बात करें तो सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को हरा दिया है। अब यहाँ पर डैमियन प्रीस्ट भी आते हैं अपना कैश इन करने के लिए या सिर्फ टीज करने के लिए, जिसकी वजह से भाई फिन बैलर को डिस्ट्रैक्शन होता है। और एक बार तो वो आ भी रहे होते हैं मतलब फिन बैलर को मारने के लिए, जब वो कूडो ग्रो लगाने वाले होते हैं। तो दैट मींस डैमियन प्रीस्ट नहीं चाहते
है फिन बैलर जीते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ताकि उनको कैश इन में दिक्कत हो मे बी, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से फिन बैलर ये मैच हार जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था आई गेस। कोई भी नहीं चाह रहा था, मतलब चाह तो रहे थे बट कोई भी ये नहीं मान रहा था कि फिन बैलर जीतेंगे बेल्ट। अब लेट्स सी जो जजमेंट डे में भी ये थोड़ी सी टेंशन जो है वो बिल्ड स्टार्ट होने लग गई है डैमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में। लेट्स सी आगे ये कहां पर लीड करने वाली है। ब्लड लाइन सिविल वॉर इसके बाद होता है जो कि बहुत ही तोड़फोड़ मैच था। लास्ट में तो भाई मजा ही आ गया था जिस तरीके से वो मोमेंट्स लास्ट वाले क्रिएट हो रहे थे। अब ये मैच एंड होने वाला है, अब ये मैच एंड होने वाला है। और एक मोमेंट तो बहुत क्रेजी था जब रोमन रेंस, जे यूसो और जिमी यूसो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के पिन करने वाले होते हैं। वो तो मेरे को लगा खत्म ही है भाई अब मैच, बट देन वहां पर किक आउट जब होता है ना वो बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। एंड वो किक आउट के बाद से तो लग ही गया था कि अब तो यूसोस ही जीतेंगे भाई, इस किक आउट के बाद तो आप नहीं जीत सकते हो। और इसके अलावा भी कुछ क्रेजी मोमेंट्स थे, मतलब रोमन रेंस ने स्पेयर वगैरह जब लगाई जे यूसो के, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी मोमेंट था। देन जे यूसो जिमी यूसो ने भी भाई अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया बट यहाँ से किक आउट हो रहा है। बट इन दी एंड पिन जो हुआ ना भाई वो सोलो सिकोआ को नहीं किया, यहाँ पर WWE ने रोमन रेंस को ही पिन करवा दिया। जे यूसो जिमी यूसो ने पिन कर दिया, इनफैक्ट जे यूसो ने पिन किया अगर आपको देखा जाए अगर तो। रोमन रेंस मतलब 1200-1300 दिनों के बाद अब फाइनली पहली बार हो चुके हैं पिन। अब ये पिन करने के पीछे भी रीजन बता देता हूँ कि क्यों WWE ने उनको पिन किया है। तो रीजन जो है वो ये है कि क्योंकि WWE को ये जो स्टोरी लाइन ये स्ट्रेच करनी है, अभी WWE को रोमन रेंस के अगेंस्ट सिंगल मैच देना है उसको, यानी कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए अब इनमें से कोई एक कम्पीट करेगा। तो अब अगर ये चीज ना हुई होती, यहाँ पर रोमन रेंस ना पिन हुए होते तो सबको पता होता कि भाई ये मैच तो बहुत प्रेडिक्टेबल है, रोमन रेंस इजीली जीत जाएंगे। पर अब क्योंकि रोमन रेंस को इन्होंने पिन कर दिया है तो जब वो मैच एडवर्टाइज करेगी WWE तो इस तरीके से एडवर्टाइज करेगी कि भाई देखो इन्होंने रोमन रेंस को ऑलरेडी पिन किया है तो ये दोबारा पिन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है मार्केट करने का किसी भी मैच को। तो क्योंकि WWE को वो वाला सिंगल्स मैच जिसको भी मिलेगा, चाहे जे को मिले चाहे जिमी को मिले, जिसको भी मिलेगा तो WWE इसको इसी तरीके से मार्केट करने वाली कि इन्होंने ऑलरेडी रोमन रेंस को अभी पिन किया है तो ये दोबारा भी कर सकते हैं। दैट मींस रोमन रेंस का जो टाइटल है वो खतरे में है। इस तरीके से WWE एडवर्टाइज करेगी उस मैच को। बट हाँ, क्या ऐसा सच में है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, रोमन रेंस का टाइटल कहीं भी खतरे में नहीं है, वो जीतने वाले हैं। बस क्योंकि ये मैच वन साइडेड ना लगे इसीलिए WWE ने इस तरीके की एंडिंग दिखाई है और इसीलिए रोमन रेंस को पिन करवाया है जे यूसो से। अब ओवरऑल अगर पेपर व्यू के बारे में बात करें तो भाई बहुत ही क्रेजी पेपर व्यू था। ठीक है, हमारी जो प्रेडिक्शंस है वो सही नहीं गई, मतलब 2-3 प्रेडिक्शन तो गलत ही चली गई इस बार, जो कि ठीक है। इस तरीके के मैचेस या जब इस तरीके के पेपर व्यूज आते हैं जहाँ पर मल्टीपल सुपरस्टार्स होते हैं तो प्रेडिक्शन सारी सही जाना तो सही नहीं होता है। बट हाँ, ओवरऑल पेपर व्यू काफी क्रेजी था। जो एंडिंग थी रोमन रेंस एंड जो ब्लड लाइन वाली वो बहुत ही क्रेजी थी। मेंस वाले मैच में आप कह सकते हो डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज एले नाइट को चाह रहे थे देखते हुए जीतते हुए देखना बट वो नहीं देख पाए। इसके अलावा रिटर्न्स ने भाई एक अलग ही वजन डाला। ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न, जॉन सीना आउट ऑफ नोवेयर भाई आ जाते हैं जिनका एक्सपेक्टेशन कहीं से भी नहीं थी। आई थिंक ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये प्रीमियम लाइव इवेंट था। एंड हाँ, डेफिनेटली याद ये रहने वाला है बिकॉज ये जो ब्लड लाइन वाली एंगल था ये हमेशा याद रहेगा क्योंकि पहली बार बंदा पिन हुआ है भाई 1000-1100-1200 दिन बाद। तो इस मोमेंट को डेफिनेटली याद रखा जाएगा और इस मोमेंट की वजह से पूरा जो पेपर व्यू है वो याद रखा जाएगा। बाकी आपको पेपर व्यू प्रीमियम लाइव इवेंट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं वीडियो अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।